सबको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उमा मोटिवेशन में और मैं हूँ आपकी दोस्त उमा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ था और उनके पिता का नाम श्री सकपाल और माता श्री का नाम श्रीमती भीमाबाई सकपाल था। 14 अप्रैल को उनके जन्म दिवस के अवसर पर पूज्य श्री बाबा साहब जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि और हृदय की गहराइयों से सत सत नमन। बाबा साहब का जीवन संघर्षों और सफलता की एक अद्भुत मिसाल है जो शायद कहीं और देखने को मिले। भारत में जाति व्यवस्था की बुराइयों के बीच जन्मे बाबा साहब ने बचपन से ही उपेक्षा और असमानता का आघात झेला। कोई आम इंसान होता तो इन आघातों से कमज़ोर पड़ जाता, पर बाबा साहब तो कुछ अलग ही मिट्टी के बने थे और इन्हीं आघातों ने उन्हें वज्र सा मजबूत बना दिया। बाबा साहब का मानना था कि शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी पुरुषों के लिए, और इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है। इसलिए देश के बच्चों और युवाओं, तुम आधी रोटी खा लेना, बिना जूतों के नंगे पैर चल लेना, लेकिन शिक्षा ज़रूर हासिल करना। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले डॉक्टर बाबा साहब विश्व के प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही थे। भारतीय श्रम सम्मेलन के 7वें सत्र में अंबेडकर साहब ने भारत में काम के 14 घंटे से बदलकर 8 घंटों में कर दिया था। क्या आप जानते हैं कि अंबेडकर जी की आत्मकथा द वेटिंग फॉर अ वीज़ा, जिसे उन्होंने सन 1935-36 के दौरान लिखा था, जो आज के समय में कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक पाठ्य पुस्तक के रूप में उपयोग की जाती है। सन 2004 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने विश्व के 100 विद्वानों की सूची बनाई, जिसमें बाबा साहब का नाम पहले स्थान पर था। डॉक्टर बाबा साहब एक अद्वितीय व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। डॉक्टर बाबा साहब ने भारतीय संविधान की रचना में केंद्रीय भूमिका निभाई, जो सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों की गारंटी देता है। उन्होंने दबे कुचले लोगों को पढ़ने का अधिकार दिलाया, वर्ण व्यवस्था को समाप्त किया, स्त्रियों को अधिकार दिए। यह सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा ही संभव हो पाया है। कहते हैं कि उनकी पढ़ने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि जब वे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो वहाँ के पुस्तकालय के खुलने से पहले वहाँ पहुँच जाया करते थे और पुस्तकालय बंद होने तक वह लगातार पढ़ते ही रहते थे। उस समय उनकी उम्र के लड़के मौज मस्ती करते थे, तो एक दिन पुस्तकालय के चपरासी ने उनसे कहा कि तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? देखो तुम्हारी उम्र के लड़के कैसे मौज मस्ती करते हैं, थोड़ा तुम भी अपना मन बहला लिया करो। तो बाबा साहब बोले, वो मौज मस्ती कर रहे हैं और वो ऐसा कर सकें तभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, ताकि मैं आगे उनका ख्याल रख सकूँ। ऐसे थे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर। दूरदृष्टि रखने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्त्रियों के हक के लिए बहुत सारे कार्य किए। हिंदू कोड बिल उनकी दूरदृष्टि की एक मिसाल है। बाबा साहब को नीला रंग बहुत प्रिय था। इसका कारण था कि नीला रंग आसमान का होता है और आसमान किसी एक का नहीं बल्कि सभी के लिए समान है। वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि सभी की भलाइयों के लिए तत्पर रहते थे। दोस्तों, बाबा साहब का जीवन और उनके जीवन से जुड़ी बातें हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।